जो बिजनेस अभी आप देखे हैं, आज से करीब 14 साढ़े 14 साल पहले मुझे देखने का मौका लगा, और ये बात है सितंबर 14 2005 की। इस बात को आज करीब 14 बरस हो गए। आप ही की तरह गुमसुम सा बैठ कर मैं इस बिजनेस को देख रहा था। कुछ समझ आया, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि पहली बार में बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती, और इंसान का जो स्वभाव है वो शकी ज्यादा है। वो ऐसा कुछ ढूंढने की प्रयास करता है कि वो कुछ ऐसा ढूंढ सके कि उसको ये नया काम ना करना पड़े। शकी होता है आदमी, नहीं, शक करता है, और ये उसके स्वभाव में है। क्योंकि शक करना इसलिए भी जरूरी लगता है उसको। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैं आपसे 15-20 मिनट बात करने वाला हूं, हो सकता है यहां आपके लिए सकारात्मक हो जाए, क्योंकि कंफर्टेबल जोन में रहने की उसको आदत हो गई है। और अगर शक नहीं करेगा तो मानस जी की बातें उसको इतनी अच्छी लगेंगी कि वो बाहर निकलते ही पैसे देगा। अब बाहर निकलते ही पैसे देगा तो फिर काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा तो 10 लोगों से बात करनी पड़ेगी। 10 लोगों से बात करनी पड़ेगी तो 7-8 चौंकाएंगे उसको। अब उसकी जो ईगो है उसको ठेस लगेगी। अब वो उससे बढ़िया वो लगता था कि संडे था, पिक्चर देखता था, प्यार मोहब्बत करता था, सो जाता था। ये कौन से नए काम में फंस गया हूं? तो वो शक करेगा, वो कोई ना कोई ऐसी बात ढूंढेगा जिससे उसको काम। देखो, मैं नहीं बोल रहा आप रहे, कितने समझदार आप लोग हैं यार। तो क्या वेवलेंथ मिल गया हमारा 1 मिनट के अंदर में। आपका और हमारा एंटीना एक ही सिग्नल कैच कर गया है 1 मिनट में, तो बात दिल से निकलेगी, दिल तक पहुंच जाएगी। क्योंकि कंफर्टेबल जोन में रहने की हम लोगों को आदत हो गई है, इसीलिए शायद बहुत सारे लोग जिंदगी भर तरक्की नहीं करते। हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं यार। एग्जाम्पल देता हूं मैं। आप एक बिस्तर पे सो रहे हो, आप और आपकी वाइफ, फॉर एन एग्जाम्पल। आप लेफ्ट साइड सोते हो, आपकी वाइफ राइट साइड सोती हो। कभी बिस्तर पलट जाए आपका, गलती से आप वाइफ की जगह सो जाए और वाइफ आपकी जगह, तो रात भर बेचैनी रहती है। या गलती से वाइफ आपकी जगह सो रही हो तो आप बोलते हो ये मेरी जगह है। हेलो, इतने कंफर्टेबल हो गए कि बिस्तर भी नहीं बदल पाते। जिंदगी कैसे बदली जाएगी इतनी आसानी से? इतना कंफर्टेबल सोने की आदत हो गई है कि जब कोई जगाएगा ना, जब कोई मानस आके जगाएगा तो आपको तकलीफ होगी जागने में, और ऊपर से मेरे जैसा भूत और आ जाए तो तकलीफों को वो बढ़ा देता है। वो एक टीचर क्लास में पहुंची, उसने बच्चे को बोला, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी, तो उसके हाथ में 3 एप्पल थे। तो उसने एक बड़ा जो होनहार बच्चा था उसको बोला, ये एक सेब अगर मैं तुझे दूं, एक और दूं और एक और दूं, तो कितने हो जाएंगे? बच्चा बोला 4। तो टीचर ने बोला, तूने सवाल ठीक से लगता है सुना नहीं। इफ आई गिव यू 1 एप्पल, 1 मोर एप्पल, 1 मोर एप्पल, तो कितने हो जाएंगे? तो बच्चा बोला 4। टीचर ने बोला, अरे बेवकूफ आदमी है, इतना छोटा सा सवाल 7वीं में तो पढ़ता है, एक सेब दूं, एक और दूं, एक और दूं, तो कितने हो जाएंगे? बच्चा बोला, मैडम 4। टीचर का भी माथा भरवन आ गया, ये तो साधारण सा सवाल है। तो टीचर ने कुछ जुगती लगाई। उसने बोला, अगर मैं तेरे को एक संतरा दूं, एक और दूं और एक और दूं, तो कितने हो जाएंगे? बोला 3। अब टीचर को लगा समझ रहा है, पहले से गरारी नहीं अटक रही थी। टीचर वापस आई, अगर एक सेब दूं, एक और दूं, एक और दूं, कितने? बोला 4। टीचर ने बोला, अगर एक संतरा दूं और एक और संतरा दूं और एक और संतरा दूं, तो फिर? बोला 3। टीचर ने बोला, तेरा दिमाग खराब है कि मेरा दिमाग खराब कर रहा है? संतरे 3 और सेब 4 कैसे? बोला, एक सेब बस्ते में मेरे साथ पहले से है। एक सेब बस्ते में पहले से है, बोला 3 नहीं तो टोटल हो जाएगा 4। तो कभी कभी समझाने वाला भी ठीक होता है, समझने वाला भी ठीक होता है, लेकिन बात पल्ले पड़ती नहीं है किसी को। तो नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ ऐसी ही कहानियां हैं कि समझाने वाला भी ठीक है कि तुम्हारा लाइफ बदल सकता है, वो अपने टेस्टिमोनियल बता रहा है, अपने एग्जांपल्स दे रहा है, अपनी जर्नी बता रहा है, लेकिन आप जड़ के जड़ हो कि तू फेंके जाओ और हम। क्या कमाल है, देखो वेवलेंथ मैच कर रहा है। तो मैं सितंबर 14 2005 को इस बिजनेस को देख रहा था। 3 लोग मेरे साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझ रहे थे। बाय क्वालिफिकेशन मैं पढ़ाता था, इससे पहले आई यूज्ड टू टीच मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन। मैंने 4 साल फरीदाबाद में पढ़ाया है, और बड़ा लोअर मिडिल क्लास फैमिली को मैं बिलोंग करता था किसी जमाने के अंदर, और 100 रुपए के लिए घर में झगड़े होते हुए देखे हैं। और बताते हुए कोई शर्म कभी नहीं आती, क्योंकि आदमी को अपनी औकात और अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए। तो हम लोग
हम लोग जब पहली बार इस बिजनेस को देख रहे थे तो मेरे जमाने में 9,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था। 9,000 रुपए लगते थे, अब तो 14-15,000 रुपए हो गए। तो जब 9,000 रुपए देने के लिए हमको कहा गया, और हमको खून देख के इतना डर नहीं लगता जितना पैसा देने अगर कोई कह दे तो। हम कत्ल होते देख सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर गलती से कोई बोल दे कि तुमको पैसा इन्वेस्ट करना है, भगवान कसम 215 डिग्री बुखार हो जाएगा उसको। अबे 215 डिग्री में कहां से लाया मत पूछिए मुझसे। तो पैसा देने में जान हम लोगों की चली जाती है। तो जब मुझे कहा अच्छा जाए भी क्यों ना, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, फ्लाईओवर के ऊपर स्कूटर बंद करते हैं कि नीचे अपने आप आएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और जो हंस रहे सारे करते होंगे, मजाक में थोड़ा ही हमारा। अच्छा होता है कि नहीं होता यार, है ना? मैं तो आपसे एक जाति और आगे हूं। मैं उस तरह का लड़का था कि जमाने के अंदर हमारे पास साइकिल होता था। मैं बार बार बताता हूं कि साइकिल का जब टायर पंचर हो जाता था तो ट्यूब वाला जब पानी में ट्यूब को नचाता था तो हमारा दिल धड़कता था, दो ना निकले। तो हमको कहा जा रहा था 9,000 देने के लिए। तो हमने कुछ सवाल जवाब किए, क्योंकि पहले दिन नेटवर्क मार्केटिंग किसी को समझ में नहीं आता, और अगर नहीं आ रही तो उसमें आपका कोई गलती नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीजें समझने में थोड़ा समय लगता है। तो जब पहली बार मुझे बताया गया बोला आपको 9,000 रुपए लगाने, घोड़ी बंदूक मकान जैसे बुलडोजर तुम सब खरीद लोगे, तुम्हारा जिंदगी शानदार हो जाएगा, और ऐसा और वैसा, अब सब गीता ज्ञान की बातें उन्होंने कही जो मुझे समझा रहे थे। तो छूटते ही पहला सवाल मैंने पूछा कि जो समझा रहा था तुझको कितने पैसे आए, है ना? जिस डॉक्टर को खुद शुगर की बीमारी होगी वो शुगर का इलाज नहीं कर सकता। तो मैंने बोला तुझको कितने पैसे आए। ये सवाल जायज था कि नहीं, क्योंकि 9,000 देने वाला था मैं उसको। वही घड़ा भी कोई लेता है तो 50 रुपए का ठोक के लेता है, कहीं छेद ना निकले उसमें। तो हम कितना पैसा दे रहे थे, तो हमारा उसको ठोकाना जरूरी था कि नहीं था? तो मैंने बोला 9,000 रुपए तू दे रहा है, ले रहा है, हमसे ले ले, लेकिन बता पैसे आते भी हैं या सबसे पहले हमारा ही नंबर लगा रहा है? क्योंकि शकी रहने की होने की आदत थी अपने। तो उसने बोला पैसे आते हैं। तो मैंने कहा मैं तुझको ट्रस्ट कैसे करूं? मैं चाहता हूं कि तू मुझे वो पैसे दिखा जो तुझको आए हो। कंपनी कैसे देती है, चेक देती है, बैंक स्टेटमेंट मैं देखना चाहता हूं, तेरा टीडीएस सर्टिफिकेट देना चाहता हूं, फॉर्म 60 देखना चाहता हूं, 26AS देखना चाहता हूं, तू सर्विस टैक्स अगर भरता है तो वो सब मैं देखना चाहता हूं। तो तू मुझे दिखा, क्योंकि 9,000 रुपए लगा रहा था मैं। तो उसने बस्ता खोला, उसके पास एक काले रंग का बस्ता था, मुझे याद है शाम को 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। अच्छा हम जो 3 लोग थे, 2 तो बीच में ही भाग गए थे, मैं ये बताना भूल गया, क्योंकि जब वो बता रहा था कि तुझे आएगी मर्सिडीज, मेरे साथ वाले ने कौन ही मारी, बोले तुझे तो आई, तू चला बन गए। तो मैंने बोला बात तो सुनो है, बोला फालतू फंड में टाइम खराब कर दिया घंटा इतना। अच्छा हम पूछ बैठे किसी को पैसे आते हैं कि नहीं, उसने बस्ता खोला, और मुझे आज भी वो रात याद है, कभी शायद भूल नहीं पाऊंगा। उसने जीरोक्स कॉपी थी उसके पास जिसमें 93,900 रुपए का चेक था, 93,900, एक रुपए का। अब उसने मुझे दिखाया, अब जीरोक्स कॉपी मेरा इंजीनियर, मैंने कहा नोट नकली बन जाते हैं हमारे देश में, तो बना रहा है नहीं, साले कलाकार तो नहीं शुरू से। देखो आदमी का शक कहां तक जाता है, देखो। तो उसने बोला ये तो फोटोकॉपी, ओरिजिनल तो मैंने डाल दिया। तो मैंने कहा ओरिजिनल देखना चाहता हूं, ओरिजिनल देखूंगा तो देखो थोड़ी तसल्ली होगी। तो उसने बोला ओरिजिनल तो अगले सप्ताह आएगा। मेरा जवाब सुनिए, मैंने कहा हम भी अगले सप्ताह आएगा। एक हफ्ता तो 9,000 और बचेंगे, जेब गर्म होगी पैसे से। अच्छा वो कलाकार इतना था, पूरी तैयारी से आया था। उसने एक और जिप खोली, उसमें बैंक स्टेटमेंट निकाली। उसने बोला ये चेक नंबर और बैंक स्टेटमेंट मिला, आपस में मिलते हैं कि नहीं? तो अकाउंट्स का आदमी है, ये ओरिजिनल रहा होगा तो अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा, मिला ले। और मैं डरते डरते मिला रहा था कि ना मिले, क्योंकि मिल जाएगा फिर पैसे मांगेगा, और वो मैंने इसको देने नहीं है। ये कोई काम है करने का? हम जुड़े, तुम जोड़ो, तेरे दो, हमारे दो, सबके दो। अच्छा काम करना चाहिए दुनिया में इंसान को, ये कोई काम है? अब मैं डरते डरते वो चेक नंबर को बैंक स्टेटमेंट से दोस्त मिला रहा हूं लॉटरी की टिकट की तरह, और वो कमबख्त मिल गया। अब जब मिला तो मुझसे पूछा उसने, अब बता करेगा? अच्छा मिडिल क्लास फैमिली के पास और कुछ हो कि ना हो, बहाने होलसेल में होते हैं। उसने बोला आप पता करेगा? मैंने कहा एक आध तो किसी को भी आ जाता है, तुझे भी आ लिया होगा, तो क्या ताकि मैं कहीं से। पूरा कलाकार था, पिछले हफ्ते का चेक निकाल के लाया, कह रहे ये मिला। पूरी तैयारी से आया था, मुझे लग रहा पैसे लेके मानेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा सितंबर 14, 2005 की रात 1-1 लाख रुपए के 8 चेक मुझे दिखाए गए।
मुझे प्लान तो दोस्तों कुछ समझ में आया नहीं था। आज से 14-15 साल पहले उम्र 14-15 साल छोटी थी, 23-24 साल का उम्र था, और प्लान तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं। लेकिन उस 8 चेक ने खोपड़ी में ज्वालामुखी का विस्फोट किया। मैं अब आपको बताना जा रहा हूं बड़ी सीरियस बात। और मैंने 1-1 लाख रुपए के हफ्ते के चेक अपने दोस्त को कमाते हुए अपनी आंखों से देखा। ना मुझे धंधा समझ में आया, ना मुझे कुछ और समझ में आया। मेरे दिमाग में एक ही सवाल उठा और उसका जवाब मैंने स्वतः अपने आप को दिया। मैंने पूछा, अगर ये 4 लाख रुपए महीना कमा सकता है, सोनू शर्मा तू इतना गया गुजरा नहीं है कि तुझे 40,000 भी ना आए। तू इतना गया गुजरा नहीं हो सकता कि सामने वाला 4 लाख कमा जाए किसी काम से और तू 40,000 भी ना कमाए। और मार बोली 40,000 को तुझे 10,000 भी महीने कहा जाए, और मार बोली 10,000 को तुझे 5,000 भी महीने कहा जाए, तो 9,000 रुपए लगा के 5,000 रुपए महीना बहुत बड़ी रकम होती है। और अगर इतना भी ना आए तो कुआं ढूंढ और सारे डूब मर उसके अंदर कि तेरा दोस्त 4 लाख रुपए तुझे दिखा रहा है आंखों में आके डाल के, और तू 4,000 भी ना कमा रहा, क्योंकि पैसा देखने के बाद अच्छे का दिमाग खराब हो जाता है यार। और जिसका नहीं होता उसको मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है। फिर सुबह से रात तक अपन किसी लिए भाग रहे हैं दोस्त, सच है ना। 99% लोग तो सच पैसे के लिए भाग रहे हैं। अब आप अपने बेटे को चार्टर्ड अकाउंटेंट मंदिर में घंटी बजाने के लिए तो बनाते नहीं है कि बेटा तू सीए हो गया पुजारी बन जा, वहां का अकाउंट्स देखियो। कोई करता है ऐसा? नो, नोबडी विल नॉट डू, नोबडी कैन डू इट, है ना। तो अपन ने उसको बोला, ठीक है भैया ये पैसे ले, अब हमें तेरे 4 लाख से कोई मतलब नहीं है, अब तू हमें बता हमें पैसे कैसे आए। उसने जो पहली बात बोली, मेरा शक फिर बड़ा हो गया। उसने बोला किसी को बताना नहीं। मैंने कहा साला ये कौन सा बवाल है, बताऊं क्यों ना, सोने की खान मिली है, ढोल भी आके बताएंगे सबको। उसने बोला बस मेरी एक इल्तिजा है, तो किसी को बताइए मत। अच्छा अपन पढ़े लिखे लोग, हमने कहा तू मेरा खेल देगा, तू जा। और मैं अपनी जिंदगी की पहली यात्रा पर निकला। मेरे पास स्कूटर होता था 5257 एनवी एनिमल का चलाता था। मैं रोहिणी बिजनेस देख रहा था, फरीदाबाद में रहता हूँ। 60 किलोमीटर का रन है फ्रॉम रोहिणी टू फरीदाबाद, और मैं 60 किलोमीटर कैसे पहुंच गया पता नहीं चला, क्योंकि स्कूटर चलाते चलाते स्पीड कभी तेज कभी धीरे, और आंखों में नोट, दिल में नोट, गुर्दे फेफड़े जिगरे में नोट, नोट ही नोट मेरी आंखों में बरस रहे थे फरीदाबाद पहुंचे। और घर पहुंचा मैं लोड से लबरेज होकर। मेरे पिताजी ने बोला कहां गया था, तो मेरा पहला सवाल जवाब सुनना, जिंदगी बदल गई। जैसे किसी को कोई किसी को सम्मोहित कर देता है। मैं 4 लाख रुपए मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। 100 रुपए के लिए घर में झगड़े होते थे, तो हमको लगा यार जब ये कर सकता है तो अपन क्यों नहीं कर सकते। और वाइल्ड के पैसे हमने देखे, बैंक स्टेटमेंट में अकाउंट रिफ्लेक्ट, पैसा रिफ्लेक्ट करता हुआ देखा। तो मेरे पिताजी को बोला जिंदगी बदल गई। तो मेरे पिताजी ने बोला गया कहां था। अब मैं आपको अपना पहला गेस्ट से जो मेरी भाव बीती हुई वो बता रहा हूं। मेरे पहले गेस्ट मेरे पिताजी थे। मैं पहली बार अपने पिताजी को बिजनेस बताया, तो मेरे पिताजी ने बोला जिंदगी कैसे बदली। मैंने कहा पेपर लेके आओ। तो मेरा पेपर मेरे हाथ में आया। मेरी सिस्टर का तब शादी नहीं हुआ था, तो मेरे फादर, मैं, मेरी सिस्टर, मेरी मदर, छोटा सा मेरे पास डाइनिंग टेबल था, और उसमें मैंने उनको अपनी जिंदगी का पहला बिजनेस प्लान बताया साथ में। और मैं क्या शानदार बताया, अब सुनिए। मैंने बनाया गोला। मैंने कहा मैं जुड़ गया। मेरे पिताजी हैं। बोले कौन से संगठन में जुड़ गए। मैंने कहा आप ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं जुड़ा, मेरे नीचे 2 जुड़े। मेरे पिताजी ने बोला फिर। मैंने बोला फिर इनके नीचे 2 जुड़े। बोला फिर मैंने कहा उनके नीचे 2 जुड़े। हम 2, हमारे 2। और पापा करोड़ रुपए तो हमारे घर में यूं आए तुरंत। मैंने सिस्टर को बोला तेरी शादी क्या धूमधाम से करूंगा, तुझे क्या पता। और जो मैं 1 घंटे में समझ के वहां आया था, वो मैंने करीब 30 सेकंड में अपने पिताजी को समझा दिया। और मुझे उस दिन एक बात समझ में आई कि बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है। पड़ोसी का बच्चा बोल दे आपके पिता को कि आईएएस बनना है, योर फादर विल से डेफिनेटली यू कैन डू इट। आप अपना बच्चा बोल दे पापा आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तू बनेगा। तेरा बाप बना आईएएस ऑफिसर, ही विल से एनी डे एनीथिंग। और मेरे साथ उसके बाद जो हुआ वो मुझे आज तक याद है। 15 साल हो गए, आज भी ऐसा लगता है कल की बात हो। वो जिस कागज पे मैं कागज काला किया था, थोड़ा बहुत गोले बना के,
वो मेरे हाथ से फट से खींचा गया और मेरे मुंह पे फेंका गया। बोला हाथ लगा दिया टांगे तोड़ दूंगा। कहां गया? अच्छा, हम भी डर गए। हमको भी लगा यार जब पिता ही नहीं मान रहे, बाहर निकले गुपचुप उसको कॉल किया जिस दोस्त को 1 पैसा दिया है। हमने बोला तूने पैसे जमा तो नहीं किए? देखो शक कहां तक पीछे छोड़ता है आपका। उसने बोला क्या हो गया? मैंने कहा बाप ही नहीं मान रही है तू करोड़पति अरबपति बना रहा हमको। उसने बोला क्या किया तूने? मैंने बोला घर जाके बता दिया। बोला तुझे क्या बोल के भेजा था? किसी को? तो मैंने कहा फिर करना क्या है? उसने बोला मुझसे मिलवा, मुझसे मिलवा, मुझसे मिलवा, मुझसे मिलवा, मुझसे मिलवा, मुझसे मिलवा, मुझसे मिलवा। मैंने कहा तू क्या करेगा? बोला तेरे साथ क्या किया था? तेरे साथ क्या किया था? तो मैंने बोला मेरे साथ तूने मुझे चेक दिखाए थे। बोला बस, जब तक आदमी देखता नहीं है भरोसा होता नहीं। तूने देखा, तुझे भरोसा हुआ। तेरे पिताजी ने तेरा थोबड़ा देखा, उनको भरोसा हो सकता? मैंने कहा ना। मेरी पहली रिक्वेस्ट यहां से निकलने के बाद, मानस जी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहे थे, मैं चाहता हूं यहां से निकलने के बाद आप ये बिजनेस खुद किसी को ना समझाएं, क्योंकि आप समझा नहीं पाएंगे। आपके समझाने में और हमारे समझाने में जमीन और आसमान का फर्क है। आप समझाएंगे ना तो बाजार समझदार गरीब लोगों से भरा हुआ है। बाजार समझदार गरीब लोगों से भरा हुआ है और ऐसे लोग होलसेल में है मार्केट में, होलसेल में, जिनके पास पैसे नहीं है, गीता ज्ञान भंडार है। मैं 14-15 साल में ऐसे महान वो हस्तियों से मिला हूं, उनके दर्शन मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गंगा जल लेके घूमता हूं आजकल, कहीं मिले तो पैर छूं उनके और गंगा जल डाल के अपने हाथ से पी जाऊं। ऐसे ऐसे लोग साथियों मुझे 14 साल 15 साल में टकरे हैं, जिनको जब मैं बिजनेस दिखाने गया तो उनके डायलॉग डिलीवरी ऐसे थे कि आहा फूलों की माला होती तो गले में डाल देता। हमें सब पता है ये ब्रह्मा के अवतार है। हमें, आपने ये डायलॉग सुना है कभी अपने अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में सुना है? और ऐसे ही लोग कहते हैं जिनको कुछ नहीं पता है। हमें दूसरे से मिलिए, हमने दुनिया देखी है। ये नारद मुनि के अवतार है। ये डिश करके गायब हो जाते हैं पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में भटकते फिरते हैं। हमने दुनिया देखी है। तीसरे महानुभव मिला, बेटा जितनी तेरी उम्र है उतना तजुर्बा है। ये डायलॉग बाजार में होलसेल में मिलेंगे आपको। चौथा डायलॉग, अरे कर करके छोड़ दिया। 5वां लेटेस्ट है, हम तो सेट हैं। पीछे से पत्नी रसोई में से आवाज लगाती है तुम्हारी बनियान में 3 छेद है, कहां से सेट हो? कभी कभी बनियान में छेद हो जाता है तो उंगली करता हूं उसमें, फट फट। अच्छा तुम बोलो हमको कैसे पता? हमने कहा नहीं है ना, हमको मालूम है यार। ये 5-6 आपको महानुभव हिंदुस्तान में भटकते हुए लोग मिलेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ दोस्तों, मुझे ऐसे लोगों के ज्ञान से कोई तकलीफ नहीं। उनको पूरा अधिकार है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे तकलीफ तब होती है जब उनका ज्ञान और उनका बैंक बैलेंस सारा मैच नहीं करता। उनका ज्ञान तो इतना है क्योंकि हर बैंक में 5-5 अकाउंट होने चाहिए थे। उनका ज्ञान इतना है कि उनके बैंक में, हर बैंक में 5-6 अकाउंट होने चाहिए थे और बैंक वाले बुला के बोलते इतना काय को जमा करता है। लेकिन ऐसा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप कितना भी जान लें फिर भी हमेशा कम ही रह जाएगा। आप कितना भी जान लें फिर भी हमेशा कम ही रह जाएगा। इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न भगवान के अलावा कोई पैदा नहीं हुआ सर। मुझे ये बात 14-15 साल पहले बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि मिडिल क्लास फैमिली में मैं रहता हूं। अगर मैंने कुछ नया, कुछ अलग नहीं किया तो मेरी आने वाली जनरेशन भी मिडिल क्लास फैमिली में जिएगी और मर जाएगी। मुझे कुछ नया, कुछ अलग करना पड़ेगा और उसकी कीमत कितनी मांगी गई? मुझसे 9,000, आपसे 14,000। हेलो, और 14,000 रुपए कितनी बार देने हैं जानते हैं आपको?
ये जो पैसा आपसे मांगा जा रहा है कितनी बार मांगा जा रहा है जानते हैं? मुझे नहीं पता आपको बिजनेस समझ में आया कि नहीं, मुझे नहीं पता आप करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता आप यहां से क्या लेके जाएंगे, लेकिन मैं कुछ खिड़की दरवाजे जो दिमाग में है वो खोलना चाहता हूं, कुछ जाले लग गए हैं उनको हटाना चाहता हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं सर, आपके घर में डिश टीवी है कि नहीं है? हेलो, से यस और नो है कि नहीं है? चाहे डिश टीवी होगा, चाहे टाटा स्काई होगा, चाहे कोई भी एबीसीडी सैटेलाइट टीवी होंगे, उसका जो बिल है वो हर महीने जाता है कि नहीं जाता है? साल का इकट्ठे चला जाता होगा मैक्सिमम, लेकिन साल में हर साल जाता है कि नहीं जाता? और मेरे हिसाब से एक टीवी का बिल 500-600 रुपए तो आता ही होगा शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हेलो, और घर में 2-3 टीवी है तो 1400-1500 रुपए लगते होंगे। वो केबल टीवी का जमाना खत्म हो गया जब हम कमीने एक ही तार से 4-4 टीवी चलाते थे। अब तो हर डिश का अलग अलग बिल है, और एक दिन कटा तो होगा टीवी तक साफ भैया जमा करा पैसा चलाएंगे हम। आप टीवी का बिल हर महीने भरते हैं दोस्त, आपके मोबाइल का बिल हर महीने भरते हैं दोस्त, आपके बिजली का बिल हर महीने भरते हैं, पानी का बिल हर महीने भरते हैं, बच्चों की फीस हर महीने भरते हैं, आपका हेयर कट, आपका शेव महीने में 1-2 बार होता ही होता है, और ताउम्र होता रहेगा जब तक जिंदा रहेंगे। हर खर्चा जिंदगी भर करना है आपको, ये एकमात्र खर्चा है जो आपको एक बार करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार करना है। आपके बच्चे की फीस हर महीने जाती है सर, और 7-8-10 हजार रुपए जाती होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरी बिटिया भी एलकेजी में आई है ना, एलकेजी, तो 10,000 रुपए उसका फीस है महीने का। 10,000 तो क्वार्टरली जाता है 30 लाख, आपका भी जाता होगा, आप भरते ही होंगे, और 12 साल तक देंगे। जिसके पास है वो देता होगा, जिसके पास नहीं है पेट काट के देगा, लेकिन बच्चों को पढ़ाएगा, ऐसा मुझे लगता है। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम समझते हैं इस बात को। पैसा नहीं होगा, माँ बाप सोना गिरवी रखेंगे, घर गिरवी रखेंगे, लेकिन बच्चों को, मैं गलत तो नहीं कह रहा दोस्त, 12 साल स्कूल करेगा, 3 साल ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद भी कुछ होगा नहीं उसका, फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करेगा, सीएस, आईजीडब्ल्यू, एमबीए, एलएलबी, कुछ ना कुछ करेगा, एमईटी यूनिवर्सिटी जाएगा, किसी और यूनिवर्सिटी में जाएगा, उसको पैरों पर खड़ा करने के लिए उस गरीब बाप के 50 लाख रुपए ठुक जाएंगे। मैं दावा दे सकता हूं, फिर भी गारंटी नहीं है लड़का पैरों पर खड़ा होगा या नहीं होगा। 50 लाख देने के बाद कोई गारंटी नहीं है। यहां 14,000 लगाइए, मेरे हिसाब से 2 साल बिजनेस करिए, मैं गारंटी देता हूं लाइफ बदल सकता है। सिर्फ 14,000, और मेरे हिसाब से बिजनेस करिए 2 साल मैं आपसे मेहनत कराना चाहता हूं। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता सर, लेकिन अगर सिस्टमाइज काम किया जाए तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा देने वाला धंधा है। 100 रुपए के लिए जिसके लिए घर में झगड़ा होता, आप मैंने सुना है, अपने आंखों से देखा है, व्यक्ति आपके सामने 2000 लोगों से बात कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पर मंथ मेरा अर्निंग करीब 30 लाख रुपए है। मुझे नहीं पता आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, और मैं अपने आप को बहुत नालायक समझता हूं कि सिर्फ 30 ही कमा रहा। हिंदुस्तान में आप पैदा हुए 100 करोड़ की आबादी है, एवरी पर्सन इज अ कस्टमर, कस्टमर की कोई कमी ही नहीं है इस देश के अंदर। 100 करोड़ लोगों की आबादी में अगर आप करोड़ 2 करोड़ रुपए महीना नहीं कमाते तो हम लोग बहुत पीछे हैं सर। आप बोले इतनी बड़ी बात करते हो, मैं कहता हूं पैसा कमाने के लिए पहले बड़ी बात करनी पड़ती है। बड़ी बात करेंगे तो बड़ा काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे तो बैंक अकाउंट बड़ा एक दिन होना शुरू हो जाएगा। बस मेरी आपसे 2-3 छोटी छोटी रिक्वेस्ट है, यहां से निकलने के बाद इस बिजनेस को किसी से डिस्कस मत करिएगा, और दूसरी बात अपनी खोपड़ी में अच्छे से फिट कर लीजिए कि दुनिया में जो लोग मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगुआर, रोल्स रॉयस, फरारी जैसी गाड़ियां चलाते हैं, साला आसमान से नहीं टप पाएगा। हमारे दिमाग के अंदर एक बात, ये बिजनेस आप करें या ना करें, ये कंपनी में आप आए या ना आए, आप इस ऑडिटोरियम से बाहर निकलने के बाद अपने दिमाग के उस ताले को तोड़ डालिए जो जिसको लगता है, जो आपको बार बार संदेश देता है तुझसे ना होगा। हमारे पल में दोस्त हैं, बोलते यहाँ के बस की ना है, यहाँ से पता ही ना होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने किसी जैगुआर को चलाते देखा है? कोई तोता चला रहा हो? हेलो, कोई मर्सिडीज बकरी का बच्चा, कोई ऊंट घुसा हुआ है सेंटरों में? गाड़ी छोटी हो चाहे बड़ी, चला कौन रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं। अब मेरा दूसरा सवाल है, कैसे पैदा हुए वो लोग जो मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगुआर, फरारी चलाते हैं? सेम प्रोसेस, नॉर्मल फूड डिलीवरी, सेम प्रोसेस, सेम खून, सेम नाक, सेम आंख, सब सेम। एक चीज का फर्क पैदा कर दिया भगवान ने, उनकी खोपड़ी में उनको पहले दिन लगता था हम कर लेंगे, बस उनकी खोपड़ी में पहले दिन लगता था क्या था,
स्कूटर चलाते थे यार दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, 3-1 करोड़ रुपए का रिटर्न मैं हर साल आज की डेट में फाइल कर रहा हूँ। 50 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप करता हूँ आज की डेट के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मेरे को एक बात बहुत अच्छे समझ में आई पिछले 5 साल में, कि पैसा कमाना आसान नहीं है, मजाक है। आप खोपड़ी सेट कर लीजिए, बस आप अपनी खोपड़ी सेट कर लीजिए। पैसा कमाना आसान नहीं है, मजाक है एक तरीके से। बस मेरी 2-3 बातें फॉलो करिए। मानस जी यहाँ तक आपको छोड़ के गए, मैं आगे की जर्नी पे आपको लेके चलता हूँ। लेकिन मैं कुछ भी कहूँ, मैं चाहता हूँ एक बार तालियां उस परमपिता परमेश्वर के लिए हो जाए, जिस वजह से शानदार होनी चाहिए और शानदार होनी चाहिए। इसको लगना चाहिए जिंदा लोग बैठे हैं। आगे लेके चलते हैं। Special reward, 4,000 left, 4,000 right. You have a chance to get a 3 BHK worth rupees 50 lakh rupees. अगर आपके 4,000 लेफ्ट 4,000 राइट हो जाएंगे तो आपको 50 लाख रुपए का 3 BHK मिल सकता है। जब मानस आपको मर्सिडीज दिखा रहे थे या इंडिवर दिखा रहे थे या और रिवॉर्ड दिखा रहे थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जू नहीं रहेंगे होगी, आपको कोई उत्साह नहीं आया होगा। वो आपको अगर दिखाते बाइक, स्कूटर, साइकिल, आप रखता हमारे मतलब का कहां है ये? हेलो, इतना काय को बोल रहे हो, हमने सुन लिया। कभी कभी हमको लगता है ये हमारे खेल से बाहर की चीजें हैं। हमारा गलती नहीं है सर, हमारा लालन पालन जिस पृष्ठभूमि होता है, सारा का सारा डिफेक्ट वहीं से चालू होता है। एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा लोचा है ना, मुझे कभी मौका मिले एजुकेशन सिस्टम चेंज करने का, साले को पूरी तरह से बदल डालूंगा। मेरी बिटिया है 7th में अब जाएगी, मैं उसके साथ उस दिन चंडीगढ़ गया तो उसका एग्जाम था, तो रास्ते में वो कुछ याद कर रही थी, हिंदी का एग्जाम था, पता नहीं क्या क्या याद कर रही थी। मैंने उसकी माँ से पूछा, जो मेरी वाइफ है, इसका इसकी जिंदगी में कहीं काम आएगा, ये औरंगजेब कब आया और ये कब अकबर हुआ? तो मेरी वाइफ मुझे बोली, अपनी ट्रेनिंग अपने पास रखो, इसको पेपर करने दो। तो मैंने उसको बोला, मैं अपनी ट्रेनिंग अपने पास ही रख रहा हूं, क्योंकि मैं सच पूछ रहा हूं कि जो औरंगजेब का रट्टा मार रही है, इसको जिंदगी में औरंगजेब कहां काम आएगा? स्कूल में पैसा कमाना कभी नहीं पढ़ाया जाता। मेरा बस चले, मैं हर क्लास में कम से कम 1 घंटा रोज पढ़ा सकूं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। पैसे आखिरी में कैसे कमाएंगे? आखिरी में क्या कमाएगा सर? We don't have any फाइनेंशियल एजुकेशन। पूरे के पूरे 12 साल फाइनेंशियल एजुकेशन कुछ नहीं होती। एक ही एजुकेशन होती है, अच्छे नंबर ला, बढ़िया नौकरी ले लो। जितने बढ़िया नंबर उतना बड़ा MRP तुम्हारा माथे पे चिपका देते हैं। तेरे 90% तू इतने रुपए का है, तेरे 80 तू इतने का है, तेरे 70 तू इतने का, तू 60 तू 8, तेरे अल्ले पल्ले कुछ नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लास में जो पीछे रहते हैं जिंदगी में सारा आगे निकल जाते हैं, वो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, याद रखिएगा 100% इंफॉर्मेशन आपको बताई गई। पहली बार में साइंस कहती है कि आपको समझ में आता है 45%, 45% आपको पहली बार में समझ में आएगा। और दिक्कत यह है कि जब आप घर जाएंगे तो ये संख्या और कम हो जाएगी। वर्किंग एक्चुअली मैं बता देता हूं, मुझको याद है, रोज का मेरा काम है, मेरा जीवन गुजर गया है इसके अंदर। 45% इंफॉर्मेशन के साथ आप घर पहुंचेंगे तो रह जाएगी 10%, और 10% इंफॉर्मेशन के साथ जब आप सामने वाले को यही इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करोगे तो दोगे 2%, और उनकी खोपड़ी में जाएगा सन्नाटा, क्योंकि आपने समझाया क्या? वही आधा मिनट की बात, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। किसी ने पूछा, सारा इसका मतलब क्या? नीम हकीम खतराए जाने क्या नाटक है? बोला, नीम के नीचे हकीम बैठ जाए, उसकी जान को खतरा हो जाता है, ये इसका मतलब है। हमने समझाया कुछ, आपने समझा और हुआ। मेरी रिक्वेस्ट है, इस बिजनेस को आप मत समझाइएगा, क्योंकि आप अभी इसके मास्टर नहीं है सर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लॉयर कितना ही अच्छा लॉयर हो जाए, वो कंपाउंडर का इंजेक्शन लगाने का काम नहीं कर सकता। करेगा तो मार देगा किसी न किसी। वो ये नहीं बोल सकता मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूं, मैं इंजेक्ट कर दूंगा। कर सकता है क्या? उसको 10,000 15,000 वाले कंपाउंडर का जरूरत? आप सब MBBS कुछ मर्जी कर लीजिए, आप LLB बड़े से बड़े लॉयर हैं, आप बड़े से बड़े जज हैं, आपको मेरे जैसे कंपाउंडर का जरूरत पड़ेगा।
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप मेरे पास लाइए, सुई मैं लगाऊंगा बढ़िया। ज्यादा डिटेल में समझाने का मत बोलना आपने, खुद समझाने की गलती, क्योंकि बाजार में बुद्धिजीवियों से भरा हुआ है बाजार। पहली रिक्वेस्ट। मेरी दूसरी रिक्वेस्ट आपको यह है, आपको करना क्या, यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ 25, 30, 50 पीपल, 25, 30, 40, 50 लोगों का एक सूची बना लीजिए जिनको आप जानते हैं। क्या आप 25 लोगों को जानते हैं, हाँ या ना? ईमानदारी से बोली जोर से, आप 25 लोगों को जानते हैं कि नहीं जानते? अच्छा, आपकी खोपड़ी में एक प्रॉब्लम आएगी अभी, जब आप 25 लोगों का लिस्ट बनाएंगे तो आपकी खोपड़ी में रहेगा, ये ना किया तो, ये ना जुड़ा। मैंने एक व्यक्ति को समझाया, बोला कोई ना किया, अरे मैंने कहा दुनिया कर रही है, 15-12 लाख लोग हो गए, 3 साल भी करेंगे। अच्छा मैंने तो कर दिया, उसने ना किया तो, उसने भी कर दिया और उसके आगे ना हुआ तो, कंपनी ने चेक ना दिया तो, और भागी गई तो। मैंने कहा भागी गई तो सबसे पहले पकड़ते हैं। तूने पैसा दिया 15,770, 2 सूट ली और कंपनी, अभी तो सीढ़ियां ही उतर रहा था, जिस शोरूम से तूने माल खरीदा, अभी तो स्टेयर केस उतरा, तुझे फोन आया, भाग गई बेटा। इससे बुरा कुछ हो सकता है तेरे साथ? बोला नहीं। तो मैंने कहा तूने 15,000 दिए, हमने 2 सूट दिए, कंपनी गई भाग, तेरा क्या लेके गई, जवाब दे। ये आपका क्या डूबा? तो बोला कुछ नहीं। और मैंने बोला अगर तू ऐसा सोचता है कि तेरे लेने से भाग जाएगी तो नालायक तू मत कर, तू मनहूस इस कंपनी में मत आ। अगर तेरे आने से 20 साल पुरानी कंपनी को भागना पड़ रहा है तो भगवान के लिए हाथ जोड़ता हूं, तू मत। भाई तेरे से पहले बढ़िया चल रही है, टमाटर चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है, तू मत। आप 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको उसके बदले का सामान मिल रहा है, आपको कहीं कोई दूर दूर तक नुकसान होने की संभावना नहीं। मेक अ लिस्ट ऑफ 25, 30 पीपल, वी हैव अ सेमिनार एवरी संडे हियर। हर संडे हम लोग का यहाँ सेशन होता है। आप किसी को भी पकड़ के लाइए यहाँ पर, जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके पास सपने हों, जिसके आज जिंदगी में कुछ करना, लोग करना चाहते हैं यार, लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है। और आप सबूत है इस बात का कि संडे अपना कोई और काम कर सकते थे, आप नहीं करे। यहां आए एक मौका ढूंढने के लिए, क्योंकि आप करना चाहते हैं कुछ ना कुछ, आप चाहते हैं कुछ करना एक्स्ट्रा, पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए नहीं आए। बहुत सारे लोग पीडिया की मूवी देख रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ का मूवी देख रहे हैं। मैं बता दूं, आपको इस काम को करने के लिए अपना नौकरी छोड़ने का जरूरत नहीं है, आपको इस काम को करने के लिए अपना बिजनेस छोड़ने का जरूरत नहीं है, आपको इस काम को करने के लिए सिर्फ 2 घंटा 1 घंटा डेली इन्वेस्ट करने का जरूरत है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल नहीं होते सर। मैं आपको बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का काम है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसमें 90% चिंदी चोर लोग आ जाते हैं। चिंदी चोर समझते हैं? मैं बताता हूं, 15,000 दे देंगे, अब इंतजार कर रहे हैं खाते में पैसा कब आएगा। और ये जब फेल हो जाएंगे तो जानते हैं क्या बोलेंगे? 5 साल 10 साल 15 साल के बाद अपने बच्चे को, अपने पोते को कर करके छोड़ दिया, हमने कर करके छोड़ दिया। तो मैं मुझसे पूछता हूं, क्या करके छोड़ा था तूने? खुद किसी को डिस्कस मत करिए, ब्रिंग इट टू हियर। हर संडे यहाँ सेमिनार होता है। कंपनी के बहुत बड़े बड़े ऑफिस हैं। राजौरी गार्डन के अंदर एक ऑफिस है, जसोला के अंदर ऑफिस है, पीतमपुरा के अंदर कंपनी के हेड ऑफिस है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस 6 अप्रैल को, आने वाली 6 अप्रैल को, आज से करीब 15-14 दिन से के बाद, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज फेस्टिवल ऑफ नेशनल रिटेल्स इन त्यागराज स्टेडियम। 10,000 लोगों का गैदरिंग है, 10,000 पीपल आ रहे हैं उसके अंदर। 10,000 लोग एक साथ इकट्ठा होंगे त्यागराज स्टेडियम के अंदर। पूरा का पूरा स्टेडियम बुक किया गया है, कंपनी का रिकॉग्निशन प्रोग्राम है। ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा इंडस्ट्री है सर। आने वाले टाइम के अंदर खेल बहुत बड़ा हो जाएगा। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट लास्ट में है, फिर सेशन को क्लोज कर रहे हैं। यहां से निकलने के बाद किसी से डिस्कस मत करें, क्योंकि आप समझाएंगे कुछ, वो समझेगा। और आपने गलती से, मैं 2-3 तरह के टाइप के लोग आए होंगे यहाँ पे। पहली टाइप का वो आदमी आया होगा जो पत्नियां आई होंगी बिना पति के। मेरी रिक्वेस्ट है, अपने पतियों से जाके मत पूछना, क्योंकि पत्नी घर जाके पति से पूछेगी, जवाब मैं यही बता दूं सूरत हाल तुम्हारा क्या होने वाला है। पत्नी पूछेगी, जी सुनते हो? पति बोलेगा सुना, एक काम देख के आई हूं, 5 लाख रुपए महीने कमाऊंगी, कर लूं? पति का जवाब, यही लेके जाओ, यही मेरे साथ। कहां गई? कितना कमाएगी? तो बोलेगी 5। अब पतियों की एक ग्रारिकल प्रॉब्लम है,
उनकी गरारी अटकी रहती है। पतियों को हमेशा से यह गलतफहमी है कि पत्नियां उनसे ज्यादा पैसा नहीं बना सकती। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महिलाओं में ज्यादा ताकत होती है आगे बढ़ने की, पतियों से आगे बढ़ने की, उनको पीछे छोड़ने की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं कि महिलाओं में ज्यादा ताकत होती है आगे बढ़ने की। बस तकलीफ यह है कि पति से बिना पूछे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, आपको करना ही चाहिए रिस्पेक्ट, लेकिन पूछना उससे चाहिए जिसको उसके बारे में ज्ञान हो। हेलो, जिसको ज्ञान ना हो उससे पूछेंगे तो क्या करेगा? वो ज्ञान देगा जो उसको होगा, और उसमें ज्ञान क्या है ये तुमको भी पता है। और जो पति बेचारे बिना पत्नियों के पदार्पण किए हैं यहां पे, वो घर जाके पत्नियों से पूछने का प्रयास ना करे। सूरत हाल अभी बता देता हूं। पति घर गया, अच्छा मैंने पति से पूछा तू क्यों पूछता है पत्नी से? कमाता तू है, पैसे तेरे पास है, लगा दे। हम बिना पूछे कुछ नहीं करते, हमारा प्यार है। जवाब सुनिए, जवाब। साला कभी कभी तो दिल करता है रोड रोलर चला दूं साल के ऊपर। क्या बोलता है? हम बिना पूछे, और ये बिना पूछे वो काम करता है जो मैं बता भी नहीं सकता। बिना पूछे ये वो करता है जो यहां बताए नहीं जा सकते, और मेरे बिना बताए तुम सब समझ चुके हो, यही कलाकारी है हमारी। अब पति पत्नी से पूछने चला जाए अगर कि भाग्यवान 15,000 दे दे अलमारी से निकाल के, है ना? पत्नी पूछे क्या करेगा? जिंदगी बदलने वाली है दोनों की। अब पत्नी उसकी तरफ देखे घूर के, क्योंकि 14 साल शादी को हो गए, ऐसी साला कुछ नहीं बदली 14 में। तो पत्नी बोली बदलने वाली तो ठीक है, कौन बदलेगा? तो पति बोलता है, पत्नी का जवाब सुनो, तुम। अजी रहने दो, कोई अच्छी बात करो। पत्नी मान जाएगी। सर ईमानदारी से बताइए, पति घर जाके बोले एक नया बिजनेस करने वाला हूं, जहां से 5 लाख महीना कराऊंगा, मान जाएगी? सर ईमानदारी से बताना, चाहे वो पंगे लेने पर चूल ले रहे हो बिना मतलब। और जो युवा आए हैं, युवा 20 साल 19 साल 18 साल 22 साल के, जिनके पास हो सकता पैसा ना हो, उनको अपने पिता से पैसे लेने हो, ऐसे भी लोग होंगे भाई मेरे। हमारी भी उम्र थी तो पैसा वैसा हम पे भी नहीं था। अब वो अपने पिता से पूछने जाए तो कम वक्तों ये गलती मत करना, तुमसे बड़ा हूं इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं, हाँ क्या मेरा तुम पे, ये गलती मत करना। पिता से माता से मत पूछना। तुम्हारे पिता को कभी नहीं लगता कि तुम 5 लाख कमा सकते हो। मैं अभी लिख के दे सकता हूं, पिटाई खानी है तो आजमा के देख लो शाम को। और पिता उन 5-6 डायलॉगों में से एक मारेंगे, इसकी गारंटी अभी ले लो। कहां गया? कर करके जितनी उम्र उतना हमारा। अच्छा डायलॉग ऐसे कि सरब फूल चढ़ाऊं क्या करूं, हमारे बाल धूप में सफेद। सारा धूप में बाल सफेद हुए कि नहीं, उसका क्रेडिट भी वो ले रहा है। अरे बाल तो सारे सफेद हो ही जाएंगे, तेरा क्या रोल है इसमें? इसमें तेरा कोई रोल नहीं है, वो तो उम्र के साथ स्वतः है, धीरे 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 इसका भी क्रेडिट लेता है। 60 साल के हो गए हम, तूने क्या किया 60 साल होने में? अपने आप ही हुआ है। डोंट टेक मी रॉन्ग, तो अपने आप हुआ है भाई, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। ऐसे ऐसे बोलते, हमको मिले ऐसे ऐसे कलाकार, हम 60 साल हो गए। अरे भाई इसमें आपका क्या है? 60 साल के हो गए, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है इस 60 साल में क्या किया। सवाल ये है कि आपकी वजह से कितने लोगों का जिंदगी बदला। सवाल यह है कि आपकी बातें सुनकर कितने लोगों में आग लगी। आपकी बातें सुनकर साला तुम्हें खुद में ही ना लग रही है? हाँ या ना? इसको अगर शीशे के आगे अपने आप को मोटिवेट करने का बोल दो तो थका हुआ खरम खत्म होकर वापस बैठ जाएगा 5 मिनट के बाद। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बात को अदरवाइज मत कीजिए, खुद जाके डिस्कस मत करिए, क्योंकि आप समझा। और 10-15 हजार रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती। जितने भी लोग मैं यहाँ पर देख रहा हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बड़ी रकम नहीं है। सिर्फ सोच में आपको लग रहा होगा आप सबके पास 10-15 हजार रुपए के फोन होंगे, मेरा दावा है। स्मार्टफोन का जमाना है आज के, है कि नहीं है? 15,000 से ऊपर के फोन होंगे 80% लोगों के पास। और खुदा ना खास्ता अभी रास्ते में गिर जाए, खुदा ना खास्ता रास्ते में गिर जाए, चोरी हो जाए, टूट जाए, गिर जाए, क्या करोगे?
घर बाद में जाओगे, पहले नया लोगे और जितने का है उससे महंगा लोगे, क्योंकि लगा होगा मिस यू बेबी टाइप, रुका होगा कुछ ना कुछ, कॉल यू सून, कहीं ना कहीं गिरानी रुक रही होगी, तुमने बोला ऐसे की तैसे हो जाए, पहले फोन पकड़। लोगे कि नहीं लोगे सर? तो 15,000 रुपए कोई ज्यादा रकम नहीं है। तो मौका है आपके पास इस बिजनेस में आने का। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, 15,000 रुपए में सामान मिल जाएगा, सेकेंडरी इशू है। 15,000 में आपको धंधा मिलेगा, ये भी मेरे लिए ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। मैं आपको 15,000 रुपए में इस बिजनेस में आने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, वो बात सुनिए बस। आपको 15,000 में आने के बाद यहां पर एक ऐसे माहौल में कुछ साल गुजारने का मौका मिलेगा जो आपके दिमाग के प्रखर उड़ा सकते हैं, जो आपका दिमाग पूरी तरह से खोल सकते हैं। ऐसा माहौल आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ 20 साल का लड़का जब मेरे पास आता है ना, तो 2 साल के बाद पता क्या बोलता है, सर मर्सिडीज लेने वाला, BMW लूंगा, ऑडी लूंगा, ऐसी बातें करता है। मैं बता रहा हूं सीरियसली, ये लोग लेंगे कि नहीं लेंगे सेपरेट इश्यू है, लेकिन 20 साल का लड़का अगर आपकी आंखों में आके देख के बोलता है ना सर कि 2 साल में मर्सिडीज लूंगा, आपने लड़ाई जीत लिया है। लेगा नहीं लेगा बात की बात है, कम से कम बात तो कर रहा है। वहां 45 साल के होने के बाद भी बात, उसको कोई बोल भी दे कि तुम मर्सिडीज, बड़ा भी टॉकिंग ना, चला ऑल्टो किसने निकल रही आज से, क्योंकि माहौल अलग है बाजार में, लेकिन इस कमरे के अंदर माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको दीवाने लोग मिलेंगे, पागल लोग मिलेंगे, तालियां पीटते लोग मिलेंगे। आज आए यहाँ भी पैसा नहीं कमाया, पागल होंगे, जुनून होगा, क्योंकि इनको महक आ गई है, इनको वो खुशबू आ गई है कि मैं ऐसे लोगों की संगत में बैठा हूं, ये मुझे पार ले जाएंगे। अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता, माहौल के अंदर सारा खेल होता है, सारा खेल माहौल का है। कहते हैं खरबूजे को देखकर, यस, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। और मैं आखिर में की देसी उदाहरण के साथ कहना चाहता हूं सर, हम लोग छोटे थे तो मेरे गांव में बड़े सारे दोस्त रहते थे, तो हमारे दोस्ती में एक लड़का था जो ऐसा था कांगड़ी, बिल्कुल कांगड़ी समझते हैं, हवा आ जाए तो पकड़ता था, कुछ टूटी ना जाए, लेकिन वो दबंग था। दबंग का मतलब तेरी मां तू साला, पता है ऐसा फूंक मारे तो साला वहां जाके गिरे। तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अब सेल्स में आने के बाद, ट्रेनिंग में आने के बाद मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों करता था, ऐसे चौड़ा होकर घूमता था। तो अब समझ में आया, उसका बाप पहलवान था, उसके बाप के पीछे, मतलब उसके पीछे उसको लगता था मेरा बाप खड़ा है, बाप बोलता था ये जो आ रहा साले हम देख लेंगे। तो कंगड़ होता था इतना सा हुल्लू, वो ऐसे घूमता था डॉन टाइप, और उसी के साथ में एक लड़का था बिल्कुल यार टपाटप, और उसका बाप था शराबी डुल। वो ऐसे तुम भाई मार मत दियो भाई, कोई मात नहीं, का गलती होगी भाई माफ कर। समझ में क्या आया कि पीछे ताकतवर हो, कमजोर भी ताकतवर हो जाता है। बस ये बात समझ में आया, पीछे अगर ताकतवर बैठा हो तो कमजोर भी। कहते हैं अगर बकरियों की फौज या भेड़ों की फौज को शेर हाके तो बकरियां और भेड़ शेर की माफिक लड़ते हैं, और शेरों की फौज को अगर भेड़ हाके तो वो शेर भेड़ों के माफिक हो जाते हैं। सारा खेल लीडरशिप का है कि आप किसकी लीडरशिप में काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लोग जान दे देते हैं, उनके कान में पता नहीं क्या फूका जाता है, सारा शब्दों का खेल है। हालांकि नेगेटिव एग्जांपल है, फिर भी मैं कोट कर रहा हूं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके कान में कुछ कहा जाता है, वो बम बांध के कूद जाते हैं। हेलो, हालांकि नेगेटिव एग्जांपल है, लेकिन सोचो कि कान में बोलने की कितनी खतरनाक ताकत है कि लोग जान दे देते हैं। तो मैं आपके साथ अगले 3 साल 4 साल बिताना चाहता हूं, और ये दावा दे सकता हूं कि अगले 3-4 साल के अंदर आपका खेल बदल सकता है, बशर्ते आप इस कंपनी का हिस्सा बने। आइए स्वागत करते हैं आपका भी, एसोसिएट होइए, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद एक बिल्कुल अलग पर्सन बन के आप यहां से निकलेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।